जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में गुलाबी पंख नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक शाखा है गुलाबी पंख, जिसके द्वारा शहर के अंदर ही नहीं पूरे हरियाणा क्षेत्र में कई तरह के कार्यक्रम युवाओं के लिए, बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं। उसी के तहत आज इनका वार्षिक कार्यक्रम यहाँ किया गया था। एक सादे समारोह में यहाँ पर आए हुए बच्चों ने भी इसका प्रोग्राम को काफ़ी इन्जॉय किया। साथ ही यहाँ पर चेयरपर्सन, सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट है उनसे हमारी बात हुई। कार्यक्रम की झलकियाँ आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इसके साथ ही आपसे गुजारिश है, इस खबर को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट्स हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद जय भारत। डॉक्टर सविता चौधरी, मैं चेयरपर्सन हरियाणा गुलाबी पंख के लिए 2024 में भी थी और इस साल भी मुझे ये दोबारा से ये सौंपा गया है इसकी बागडोर। तो हमने पिछले साल ये शुरू किया था कि हम सिर्फ अनीमिया पे ही काम नहीं करेंगे, बल्कि हम किशोरावस्था के बच्चों के साथ साथ हम कम्युनिटी के सारे सेक्शंस यानी पेरेंट्स, टीचर्स, एनजीओ के जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके लिए भी काम करेंगे। हम सेफ मदरहुड पे भी काम करेंगे, हम प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी काम करेंगे, हम ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी काम करेंगे, हम पेरेंट्स को भी समझाएंगे, हम टीचर्स के लिए भी काम करेंगे, हम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी काम करेंगे। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया और उसका बहुत अच्छा मुझे एक रिपोर्ट मिला, मतलब मुझे बहुत अच्छा उसका योगदान मिला। और पिछले साल पूरे हरियाणा में आपको सुनकर हैरानी होगी, 96 एक्टिविटीज़ की गई हैं, कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ की गई हैं गुलाबी पंख के अंडर, सारे ज़िले मिला के अगर हम माने तो इस साल मुझे लगा कि अब हमें इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। तो मैंने इस साल 3 नई योजनाएं शुरू की हैं। पहली योजना है वाईकॉम, जिसमें मैं अपने यंग मेडिकल स्टूडेंट्स जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स, उनको इंक्लूड कर रही हूँ। कम्युनिटी में आज डॉक्टर्स को लेकर बहुत मिसट्रस्ट है, लोग डॉक्टर से भरोसा नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये यंग मेडिकल स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, अगर उन तह तक जाएंगे, उन किस बात के लिए उनको हमसे प्रॉब्लम है और अपनी प्रॉब्लम उनको समझाएंगे, तो मुझे ये लगता है कि हम इस मिसट्रस्ट को दूर कर पाएंगे और इस तरह से हम यंग स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज भी कर पाएंगे कि कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स है क्या, ताकि जब तक वो प्रैक्टिस में आए वो एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड के साथ प्रैक्टिस में आए। दूसरा मेरा इस बार का है जीपीएस यानी कि गुलाबी पंख सोशल क्लब्स के साथ साथ मैं उन सोसाइटी के मेंबर्स को जो एक पदवी पर हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ, ताकि वो हमारी आवाज़ बने सोसाइटी में, गुलाबी पंख के लिए काम करें, कम्युनिटी सर्विस करें। मैं बहुत पैशनेट हूँ कम्युनिटी सर्विस अवेयरनेस को लेके, तो वो कम्युनिटी अवेयरनेस में हम योगदान दें, हमारे साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चले। तीसरा मैं पीयर एजुकेटर प्रोग्राम चलाना चाहती हूँ, यानी कि ऐसे बच्चे, यंग बच्चे जो पीयर एजुकेशन का काम करना चाहते हैं, हमारे साथ चल के स्कूलों में बच्चों को समझाना चाहते हैं। अपनी उम्र के बच्चों से सुन के बच्चे जल्दी समझते हैं। जब हम बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि लेक्चर मिल रहा है, लेकिन अपनी उम्र के बच्चे अगर उनसे बात करते हैं तो उनको जल्दी समझ में आता है। तो मैं चाहती हूँ कि पीयर एजुकेशन वाला प्रोग्राम भी मैं गुलाबी पंख के साथ जोड़ूं। ये 3 नई योजनाएं मैं इस साल शुरू करने वाली हूँ और मेरा जो पुराना जो एंडेवर था वो इतना सक्सेसफुल हुआ है, मुझे लगता है ये योजनाएं भी मैं बहुत सक्सेसफुल करने वाली हूँ। और मुझे लगता है इस साल हम 100 से भी ऊपर एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। पिछले साल 14 जिले हमारे साथ जुड़े थे, इस साल मैं पूरे हरियाणा को अपने साथ जोड़ के चलना चाह रही हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं है आपको मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीमा गोयल है और मैं चेयरपर्सन गुलाबी पंख गुड़गांव हूँ। इसके साथ साथ डायरेक्टर वैष्णवी नर्सिंग होम हीरो होंडा चौक पर हमारा हॉस्पिटल है। तो ये गुलाबी पंख एक प्रोजेक्ट है आईएमए गुड़गांव का, जिसके तहत हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करते हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टू पेरेंट्स, टीचर्स एंड कम्युनिटी हेल्पर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, हॉस्पिटल्स में जनरल पब्लिक के लिए। वी क्रिएट अवेयरनेस ऑन डिफरेंट इशूज़ लाइक अनीमिया हो गया, होलिस्टिक हेल्थ, बेसिकली मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबको लेकर हम काम करते हैं। तो हमारी एक टीम हमने बनाई हुई है जिसमें आईएमए के ही नामी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और ये अपना समय निकालकर अलग अलग जगहों पर जाकर उनको एजुकेट करते हैं। आज का जो हमने प्रोग्राम करा है ये हमारा एनुअल मीट है जो हम हर साल करते हैं। हम उनको फेलिसिटेट करते हैं इसमें जिन्होंने हमारे साथ भागीदारी रखी है इस मुहिम को आगे चलाने के लिए। तो उसमें हमारे साथ आज लगभग
8 से 10 स्कूल्स जुड़े हुए हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ जुड़ी हुई हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स जुड़े हुए हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस जुड़ी हुई हैं, जैसे IAP है, WDW है, GOGS है, ये सब हमारे साथ है ताकि हम एक समाज को बेहतर समाज बना सकें। जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सारी सोसाइटीज आपके पास जुड़ी हुई है। आज के समय में अगर डॉक्टर के बारे में देखा जाए, लोगों की भावनाएं उस तरह से नहीं रही जो पहले होती थी कि डॉक्टर भगवान होते हैं। उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आपकी सोसाइटी में? देखिए, उस विचार को तो धीरे धीरे ही बदला जा सकता है। तो सबसे पहले हम बच्चों के पास जाते हैं, जब हम उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो वो जानते हैं कि डॉक्टर्स क्या काम कर रहे हैं और किन मुसीबतों से उन्हें बाहर निकाल कर ला सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसी स्पेशलिटी है जो आपके स्वास्थ्य को हेल्दी कर सकते हैं, आपको एक हेल्दी वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमने इस मिशन का नाम गुलाबी पंख रखा है, ताकि हम सबको उनकी पिंक हेल्थ में ला सके। और हमने एक डॉक्टर्स का प्ले किया था, एक स्किट किया था जो कि IAP गुड़गांव के साथ किया था। उसमें यही शोकेस किया गया था कि डॉक्टर्स कितनी मुसीबतों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एक डॉक्टर बनते हैं, और उसके बाद हमारा रिलेशन क्यों और कैसे खराब होता है, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है, कम्युनिकेशन इज़ द की। जब आप अपने पेशेंट से कम्युनिकेट अच्छा करेंगे, उनको हर चीज़ समझाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर उनके साथ सद्भावना रखेंगे, तो चीज़ें सुधर सकती हैं। नाम डॉक्टर विनीता यादव है और मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, कृष्णा मेडिकेयर सेंटर गुड़गांव में। आज हमारा गुलाबी पंख का वार्षिक कार्यक्रम है और इसमें हमने साल भर जो भी एक्टिविटीज़ जिन स्कूल्स में की, उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, स्कूल चिल्ड्रन को बुलाया, और इस गुलाबी पंख के अंतर्गत हम समाज की सभी इकाइयों को कवर करने की कोशिश करते हैं, जिनमें स्कूल्स के अंदर हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, एनीमिया से कैसे बचेंगे, उनका साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बताते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, एक्सरसाइज का और स्पोर्ट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों की ज़िंदगी में, उसके बारे में बताते हैं, उनको हेल्दी खान पान के बारे में बताते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि जो मेंटल इश्यूज़ हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों में बहुत डिप्रेशन है, एंजाइटी है, करियर को लेके वो काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, पढ़ाई को लेके बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम अपने इस प्रोग्राम में कवर करते हैं। बच्चों को साइकोलॉजिकली वो कैसे अपने आप को बूस्टअप रखें, उनका कॉन्फिडेंस कैसे ऊपर रहे, वो कैसे खुश रहें, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है स्कूलों से, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में किसी ने नहीं बताया, लेकिन अब हम स्कूल में जाके बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, वैक्सीनेशन के बारे में उनको जानकारी देते हैं, पढ़ाई में वो कैसे और बेहतर कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में कैसे अच्छा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये समाज के प्रगति के लिए, विकास के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए हमारी IMA का एक बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा कदम है। और हम इसे हर महीने हम ऐसी एक्टिविटीज़ स्कूल्स में, कॉलेजेस में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ NGOs के साथ मिलके कुछ सोसाइटीज़ के अंदर करते हैं, ताकि समाज का जो हर वर्ग है, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, लोअर क्लास के जो लोग होते हैं वो सब हैं, उन सभी को हम उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूक कर सकें। मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, सेक्रेटरी गुलाबी पंख गुड़गांव। हम पिछले 2016 से इस अभियान को चला रहे हैं। पहले MPH के नाम से था, अब ये गुलाबी पंख के नाम से है। इसके थ्रू हम सभी डॉक्टर्स, IMA के अंतर्गत ये प्रोग्राम आता है, तो इसके थ्रू हम सभी डॉक्टर्स डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी में जाते हैं, जैसे कि NGOs में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और वहाँ पर एक चाइल्ड हेल्थ, फीमेल एजुकेशन, PT और जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनके बारे में उन्हें जागृत करते हैं। और उनको मेन हमारा एम शुरू में था एनीमिया मुक्त भारत, तो उसके लिए हम बताते हैं कि एनीमिया से कैसे लड़ा जाए, एनीमिया के क्या क्या कारण होते हैं, एनीमिया के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उसके अलावा और भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं बच्चों से। हमने देखा है बच्चे बहुत इसको जब से हमने गुलाबी पंख अभियान शुरू करा है, बच्चों को इसके बारे में बहुत नॉलेज हो गई है कि हमें हीमोग्लोबिन हमारा सही रहना चाहिए, जिससे कि हमें थकावट नहीं होगी, हमारा पढ़ने में मन लगेगा। तो जब भी हम स्कूल्स में जाते हैं तो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब हम इतने सालों से जा रहे हैं तो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो हमें उससे ही देख के लगता है कि हाँ, कुछ बदलाव आया है समाज में, और उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई होती है। तो हम पूछते हैं तो वो बहुत अच्छे आंसर्स भी करते हैं। तो हमारा तो यही अभियान है।
और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में जाएं, क्योंकि उनके पास पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो थैंक यू। गुलाबी, हम चाहते हैं कि हमारा गुलाबी पंख जो है गुलाबी भारत की बनाए। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, फाउंडर ऑफ गॉक्स ऑफ गायनी सोसाइटी। मुझे बहुत खुश है यहाँ गुलाबी पंख प्रोग्राम में आने से। डॉक्टर सविता चौधरी, डॉक्टर रीमा गोयल और डॉक्टर अंजू शर्मा जो उसको चला रही हैं पूरे स्टेट ऑफ हरियाणा में, और ये कम्युनिटी हेल्थ के लिए काम कर रहा है। मेरी बहुत बहुत आप लोगों के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही करते रहें। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा, मैं ENT सर्जन हूँ। मेरे साथ डॉक्टर ज्योति यादव हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कमला हॉस्पिटल से ओनर हैं। और यहाँ हम गुलाबी पंख के फंक्शन में आए हुए हैं गुड़गांव में। गुलाबी पंख पहले सिर्फ अनीमिया के बारे में बात करता था, लेकिन अब बच्चों के साथ एडोलेसेंट और मेंटल हेल्थ को लेके, एडिक्शंस को लेके, आई केयर को लेके बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस की है। आज मल्टीपल स्कूल्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। ये हमारा एक प्रोग्राम है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें सोसाइटी में। पूरा साल हमने कई फंक्शंस किए हैं, स्कूल में जाके, कॉलोनीज में जाके, जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम सिखाते हैं कि आप एक बैलेंस लाइफ कैसे लीड करें और हेल्दी जीवन कैसे लीड करें, स्पोर्ट्स कैसे इन्वॉल्व करें और मेंटल हेल्थ को सही रखें। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति यादव है, कमला हॉस्पिटल की ओनर हूँ। आज गुलाबी पंख के इस प्रोग्राम में, ये एक इनिशिएटिव है IMA हरियाणा स्टेट का, गुलाबी पंख के नाम से, जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स पूरे स्टेट लेवल पे अलग अलग शहरों में इस प्रोग्राम को करते हैं, जहाँ पे हम बहुत स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं उनकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ के लिए। एंड इस तरह से आज हमने इस प्रोग्राम को किया है, दैट इज़ द एनुअल फंक्शन ऑफ गुलाबी पंख इन गुरुग्राम एट प्रेजेंट। एंड इसके तहत आज यहाँ पे कुछ और इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसको हम 2025 में लागू करेंगे। एंड इसके तहत एक मिशन है जिसमें हम ये चाहते हैं कि गुलाबी पंख गुलाबी भारत में कन्वर्ट हो। इस मिशन के साथ आज इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली यहाँ पे किया गया है। धन्यवाद।